बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मुझे एक दोस्त ने गुज़श्ता रोज़ कनाडा से फ़ोन किया। यहीं उनका शेखपुरा से ताल्लुक़ है। मैं नाम उनका नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास इजाज़त नहीं। उनका ये कहना था कि उनका जो इस दफ़ा बैसाख जेठ की बाजियाँ हैं, बड़ी गर्मी सर्दी वाली उनकी बाजियाँ लगी हुई हैं, तो उनके जो परिंदे सारे पिछले साल ही जो थे परिंदे, मुझे बता रहे थे कि उस्ताद ने दम दिया है। दम से मुराद होता है, ये भी किया जाता है रात को कबूतरों को गर्म रखने के लिए कि उन्हें हवा नहीं लगने दी जाती, हर तरफ से लपेटा जाता है। ये हर एक उस्ताद का एक अपना फार्मूला होता है। उस तरह मेरा वो दोस्त ने बताया कि जो उस्ताद थे परिंदे उड़ाने के लिए, ख़ुद तो वो कनाडा होते हैं, हर साल आते हैं शौक़ के लिए, तो वो दम दे के जो उस्ताद मोहतरम वहाँ पे मौजूद थे कबूतरों का दाना पानी कर रहे थे, वो उन्हें नींद आ गई, सो गए। वो सारे के सारे परिंदे जो हैं वो उनके उससे जाँ बाग को हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस दफ़ा उनके पास कोई परिंदे नहीं हैं, तो उन्हें अच्छे परिंदे जो है मैं वो दूँ। ख़ास तौर पे उन्होंने बच्चे कहा है, तो ये बच्चे मैंने सेलेक्ट किए हैं। ये बच्चे हैं जी, इसमें ये अली वाले और बटेरे बच्चे हैं। ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जिनके बहन भाई रिज़ल्ट दे चुके हैं इनसे बड़ी जोलियों में, पहली जोलियों में उनका रिज़ल्ट मिल चुका है, वो मोरें लगवा के उड़ चुके हैं। और वो तो एक परवाज़ एक अलहदा चीज़ होती है। परवाज़ के साथ साथ जो असल चीज़ है कि इनमें ये है एक चीज़ कि ये प्योर ब्लड लाइन के हैं जी। इधर ये दिखाते हैं एक बच्चा, इनमें ब्लड लाइन प्योर है, ये किसी क्रॉस में बच्चे नहीं है कि कोई पता ही नहीं है। वो जिस तरह होता है ना कि आम छोड़े जाते हैं बच्चे, कि 100 बच्चा एक जगह से ले लिया, कोई 50 एक जगह से ले लिए, उन्हें छोड़े, जितने बच्चे पक्के हो गए तो उतनों का शौक़ कर लिया। तो ये ज़्यादातर हमारे ये चलती है। लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं, इनमें ये खूबी है कि ये एक तो ब्लड लाइन प्योर है। मेरे पास 15-20 साल से ये नस्ल चल रही है अली वाले बटेरे। ये बच्चा जो है ये अली वाला है जी, ये प्योर अली वाला है, 24 कैरेट का। इसका आपको शौक करवाते हैं। अभी अभी तो इसका ये देखें ना, ये कान इसके आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद होंगे। ये कान इसके जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ये इधर से सफ़ेद हो जाएंगे। इस तरफ भी है, ये भी। और ये जी इसकी आँख भी दिखा दें। आँख का कलर तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन इसकी देखें चोंच मोटी है, पलकें बड़ी ज़बरदस्त हैं, सर बड़ा है इनका। ये मेरे पास जो परिंदे हैं ये बड़े साइज़ में हैं, बटेरे भी अली वाले भी। इस तरह के परिंदे आज से समझ लें 40-50 साल पहले होता था शौक़ बड़े परिंदों का। ये उस साइज़ के परिंदे हैं। ये इसके आपको पर भी दिखाते हैं जी, ये देखें। ये इसका पूरा पर मैं खोल देता हूँ, हालांकि अक्सर दोस्त जो हैं वो इस पे करते हैं कि पूरा पर ना आप खोला करें, इस तरह दिखाया करें ये चीज़। ये लेकिन मैं पूरा खोल के दिखाता हूँ कि एक एक कली जो है वो जो दोस्त हैं शौक़ करने वाले वो देख सकें, इनकी शेप देख सकें। ये देखें, इसके परों के अंदर हल्का हल्का ये तंबाकू रंग भी नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखें, ये बटेरे बच्चों का, अली वाले बच्चों का ये कलर आता है। अब जब ये दस्ती साफ़ करेंगे तो फिर इसमें से ये निकल जाएगा, कहीं ना कहीं जिस्म पे आ जाएगा, सर पे कोई एक आध पार आ जाएगा। ये इसका पल्ला है जी, बहुत बारीक इसके बाजू हैं, कोई बाजुओं के ऊपर चर्बी नहीं है, फालतू गोश्त नहीं है, बिल्कुल ये बैलेंस एक अल्लाह ताला ने इस परिंदे में बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। ये दूसरा पार भी देखें जी, एक एक कली इन्होंने गिराई हुई है, पहली पहली कली गिराई है, अभी 10वीं पूरी नहीं हुई, लेकिन ये इन्होंने गिरा लिया। ये अच्छे पले हैं, सेहतमंद पले हैं। इसकी आपको ये दुम भी दिखा देते हैं जी, ये इसकी दुम भी देख लें। ये जी एक बच्चा हो गया, इसके पंजे भी देखें, ये बारीक पंजे हैं बिल्कुल। ये देखें, खुश्क पंजे हैं अभी से। ये देखें, खुश्क के ऊपर आई हुई है, साफ नज़र आ रहा है, खुश्क पंजे हैं।
हड्डी इनकी जो है वो अभी से 4 उंगली है, एक पहली ज़ीरो कली का बच्चा है, बल्कि एक कली गिरा ली हुई है इसने। तो ये 4 उंगली हड्डी भी मुनासिब है, जोड़ बिल्कुल बंद है इसका। ये और इसका जो साइज़ भी ज़बरदस्त है। ये पट्टी लग रहा है, बनेगी, देखने में पट्टी लग रही है तो बनेगी। अब आपको एक और परिंदे का शौक करवाते हैं जी। अब आपको शौक करवाते हैं इसका, ये बटेरे बच्चे का शौक करवाते हैं। ये जी बटेरा पकड़ लिया मैंने और इसका शौक करवाते हैं। ये भी उसी तरह ही, ये भी नस्ल मेरे पास पुरानी ही चल रही है। ये देखें, इसके इधर कौडी भी आ रही है। ये देखें, अगर ये कौडी भी आ रही है इसकी, ये हड्डी ज़बरदस्त है इसकी, खड़ी हड्डी है। ये 4 उंगली ही, उतनी ही हड्डी है। जोड़ इसका भी बंद है, ये बंद ही जोड़ कहा जाएगा, मामूली सा इसमें है फ़र्क। ये इसका पल्ला देख लें, ये पर देखें जी इसके, ये बच्चे हैं। ये जो हैं परिंदे, ये उड़े हुए हैं और बार बार उड़े हुए हैं मेरे, हर जगह पे उड़े हैं। ये आंधी तूफान में उड़े हैं। ये जब क़यामत की गर्मी आती है, खुश्क मौसम, और क़यामत की गर्मी में भी, ये मिसाल के तौर पे कहा जाता है, जब मौसम खुश्क हो जाता है, नमी ख़त्म हो जाती है, टेम्परेचर हाई होता है, तब ये पता चलता है नस्लों का। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई परिंदा है या जानवर है, नस्ल का मुश्किल वक्त में पता चलता है। और ये जो अली वाले और बटेरे ख़ास तौर पे जो ये हैं, ये मुश्किल वक्त में मालिक का साथ देने वाले ये परिंदे हैं। ये खुश्क मौसम में, ये गुज़श्ता भी जो गर्मियाँ गुजरी हैं, जेठ हाड़, ये बच्चे इसी, यही ब्लड लाइन, इन्हीं के बड़े जो हैं वो बैसाख में रात रह चुके हैं मोरें लगवा के। 4 बच्चे रह गए थे सामने नज़र आके, क्योंकि मैंने वो जो वहाँ पे उस्ताद हैं, उन्हें मैंने कहा था कि इन्हें आप छेड़ें ना, इन्हें सादे ही उड़ाने दें, बस हल्का सा गर्म कर दें, कुछ ज़्यादा इनको वो नुस्खा देने की ज़रूरत नहीं है कोई परवाज़ के लिए। लेकिन उनकी लागत की बाजी थी, बहरहाल वो जो वो बाजी हार गए। लेकिन ये एक चीज़ का कानूनी तौर पे वो हार गए, लेकिन वैसे सबको पता था कि बच्चे सामने नज़र आते रहे हैं, रात अंधेरे तक वो मैदान में फिरते रहे हैं। तो लेकिन एक कवानीन होते हैं, वो तय किए जाते हैं पहले किसी भी मुकाबले से। ये दुम भी दिखाएं इसकी, उन जो कानून के मुताबिक वो हार गए थे बाजी। लेकिन वैसे अगर परवाज़ देखी जाए, बच्चों की बाजी थी, तो ये बच्चे विन किए थे, क्योंकि इन्होंने नज़र आके ये उड़ रहे थे जब तक वो टाइम ख़त्म नहीं हुआ। मैदान में एक टाइम भी मुकर्रर किया जाता है। ये जी इसकी, वो जो दोनों पार्टियों के माबैन होता है, तय होता है, ये बटेरा है जी। मुझे भी बड़ा प्यारा बटेरा बनेगा, कोडी वाला। ये इसकी पलकें देखें, बरीक नफीस पलकें हैं सारी। इसका भी बड़ा है, बड़े सर का ये परिंदा है, बच्चा है। चोंच इसकी भी मोटी है। ये इसके पंजे भी दिखाएं, ये भी खुश्क हैं पंजे जी, ये देखें। और ये वो परिंदे हैं कि जिनका होता है ना, अभी मैं बात कर रहा था पहले कि ये जी आपको, ये 2 ही नस्लें हैं इसमें, अली वाले और बटेरे हैं। ये दोनों का मैंने एक एक बच्चे का आपको शौक करवा दिया इसमें। ये दोनों में, अली वाले का भी एक का करवा दिया और एक बटेरे का करवा दिया। तो ये इन इस नस्लों में, इन बड़ी नस्लों में जो पुरानी नस्लें हैं, उनमें एक ये सियालकोटी है। ज़ाहिर है कि सियालकोटी अक्सर लोगों को अच्छे नहीं मिले, तो वो मैंने अक्सर देखा है कि वो सियालकोटी कबूतरों को कहते हैं जी परवाज़ नहीं है, वो उड़ते नहीं हैं, बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि मिले नहीं हैं अच्छे परिंदे दोस्तों को, तो वो करते हैं। लेकिन ये जो इनमें ये खूबी है इन नस्लों में कि ये वफ़ादार नस्लें हैं। ये अगर आम तौर पे होता है ना कि पहले भी मैं बता रहा था कि 50 बच्चे कहीं से लिए, 20 कहीं से लिए, 100 बच्चा कहीं से लिया, ला के बाजियों की तैयारियां की, तो 200 बच्चा अगर छोड़ा है, उसमें से 30 40 50 जो बच्चे अच्छे निकल आते हैं या बच जाते हैं, जो गिरते नहीं हैं। तो ये रेशो उनमें बहुत कम है। अगर ये 5 बच्चे हैं ना, उन्हें मैं 10 15 बच्चे उन्होंने कहा है, और भी मैं देखूंगा, लेकिन जो ये फ़िलहाल 5 बच्चे मैंने निकाले हैं, तो ये
ये 5 ही इंशाल्लाह उड़ेंगे और इसी में से सिलेक्ट होंगे। इनके ज़ाया होने के चांसेस नहीं होते। अगर कोई अल्लाह ना करे बीमारी आ जाती है, कोई नीचे को ट्रेनर जो है उनसे कोई गलती हो जाती है, वरना ये 5 के 5 ही रहेंगे। अपनी मर्ज़ी होगी इसमें से किसको मोर लगानी है किसको नहीं लगानी। तो ये मैंने सेलेक्ट किए हैं जी अपने दोस्त के लिए बच्चे, ताकि ये बाजियों में पढ़ सकें। और भी भिजवाऊँगा, अभी छोटे बच्चे हैं तो वो भी इंशाल्लाह भिजवाएंगे। उनका इस दफ़ा शौक़ जो है वो करवा देंगे। तो अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला और अच्छे परिंदों का शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।